हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के यूट्यूब चैनल पर। और आप जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी सीपीओ और सीएचएसएल जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। आज हम इन्हीं क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। और ये इस तरह के क्वेश्चन है जो किसी खास टॉपिक से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो एक बेसिक मैथ में शामिल होते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम बिना समय को ख़राब किए हम पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस तरह से कि एक सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है। सड़क के दोनों ओर 20 मीटर के अंतराल में वृक्षारोपण के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे जो हमारी एक सड़क है, ठीक बात है, ये हमारी सड़क है और सड़क की लंबाई जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 1 मीटर, यानी कि हमें दे रखी है 1000 मीटर लंबाई की जो ये सड़क है, यानी कि 1 किलोमीटर की हमारी सड़क हमारी हो गई। तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है क्या, ये बता रखा है क्वेश्चन में कि सड़क के दोनों ओर 20 मीटर के अंतराल में हमें पेड़ पौधे लगाने हैं। तो आप बताइए, जैसे हमने एक पेड़ जो है यहाँ पे लगा दिया, ठीक बात है, फिर हम 20 मीटर छोड़ देंगे जगह, फिर हम जो है दूसरा पेड़ लगाएंगे, फिर हम 20 मीटर जगह छोड़ेंगे, फिर इस तरह से करते हुए जो हमें इस तरफ पेड़ लगाएंगे, फिर नीचे यानी कि सड़क के दूसरे किनारे की तरफ भी पेड़ लगाएंगे। इस तरह से टोटल पेड़ कितने लगेंगे। आप बताइए कि यहाँ पे जो 1000 मीटर तक यदि मैं बात करूँ, यानी कि 1000 मीटर टोटल दूरी है और 20 मीटर की दूरी पे जो हमें एक पेड़ लगाना है, यानी कि दोनों पेड़ों के बीच की दूरी जो हमें रखनी है वो क्या रखनी है, वो रखनी है हमें 20 मीटर। तो अब आप देखिए टोटल कितने खांचे होंगे। यहाँ पे टोटल दूरी है अपनी 1000 और एक खांचा 20 मीटर का, दो खांचा हो जाएगा 40, तीन खांचे 60 का, यानी कि टोटल कितने खांचे हमारे होंगे उसको हम कैसे पता करेंगे। ठीक बात है, तो टोटल खांचे जो हमारे होंगे यानी 1000 मीटर की तो हमारी टोटल सड़क हो गई। ठीक बात है, एक खांचे की लंबाई कितनी है 20, और 20 से जब हम इसको काटेंगे तो क्या बन जाएगा 50, यानी कि टोटल 50 खांचे हमारे यहाँ पे होंगे। ठीक बात है, तो 50 पेड़ होंगे प्लस एक पेड़ जो है ये शुरू वाला होगा, यानी कि 1, यानी कि टोटल 51 पेड़ जो हैं वो एक तरफ लगेंगे। तो दूसरी तरफ जो है यानी कि सड़क के दूसरे किनारे पर की तरफ भी जो है 51 पेड़ और लगेंगे, यानी टोटल पेड़ जो हैं हमारे 102 लगेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। तो मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लेते हैं हमारी ये सड़क है, ठीक बात है, मैं आपसे कहता हूँ 1000 मीटर की नहीं है, मैं आपसे कहूँ कि ये मात्र 30 मीटर की ही सड़क है और 10 मीटर पर पेड़ लगाना है, यानी कि 1 2, यानी कि ये 10 मीटर हो गया, ये 10 मीटर हो गया, ये 10 मीटर हो गया। तो आप क्या करेंगे, देखिए 30 मीटर की हमारी सड़क है तो कितने खांचे बनेंगे। तो आप कहेंगे सर एक खांचा, दो खांचा और तीन खांचा। किस तरह निकाला, 30 मीटर टोटल सड़क है, जैसे हमारी 1000 मीटर थी, बटे एक खांचे की दूरी कितनी है 10 मीटर, तो कितने खांचे बनेंगे 3। तो क्या यहाँ पे आप देखिए क्या 3 ही पेड़ लगेंगे। आप देखिए जब सड़क की शुरुआत हो रही है तो इस पेड़ को तो जो हमें 10 मीटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि यहाँ पे हम पेड़ लगा सकते हैं। फिर 10 मीटर पर दूसरा लगाएंगे, फिर 10 मीटर पर तीसरा लगाएंगे, फिर 10 मीटर पर चौथा लगाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि 3 खांचे होने के बावजूद भी पेड़ 3 नहीं लगे, पेड़ एक ज़्यादा लगा, क्योंकि या तो आप शुरुआत वाले ले लीजिए या अंतिम वाला, इनको 10 मीटर की ज़रूरत जो नहीं पड़ रही है, यानी कि 3 + 1 यानी कि टोटल 4 पेड़ लग रहे हैं। इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहले आप खांचे निकाल लेना कि 1000 मीटर एक खांचा 20 का तो 50 आएगा, 50 में एक जोड़ देना, क्योंकि या तो आप इसको जोड़ दो या इसको जोड़ दो, क्योंकि इनको जो है 20 मीटर की ज़रूरत नहीं होगी। अब उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यदि क्वेश्चन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो इस तरह से है, एक व्यक्ति नौकर को इस शर्त पर रखता है कि वह उसे 1 साल नौकरी करने के बाद 90 रुपये देगा और उसके साथ एक शर्ट देगा, यानी कि एक उसको वर्दी देगा, एक उसको वर्दी देगा। ठीक बात है, तथा वह नौकर 9 महीने के लिए काम करता है तथा वह एक शर्ट और 65 रुपये प्राप्त करता है। तो बताइए शर्ट की कीमत क्या है। वैसे आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे नौकर की सैलरी जो बहुत ही ज़्यादा अधिक है। अब आप बताइए कि एक नौकर है और अपना एक मालिक है, ठीक बात है,
देखिए एक व्यक्ति नौकर को इस शर्त पर रखता है कि वह उसे 1 साल में नौकरी करने के बाद 90 तो रुपए देगा और 1 शर्ट देगा। यानी कि जब नौकर जो है टोटल जो है 12 महीने तक उसके काम करेगा, यानी कि 12 महीने, यानी कि 1 साल की बात हो रही है, यानी कि जब नौकर 12 माह तक काम करेगा तो 1 साल नौकरी करने के बाद वह उसको 90 तो देगा रुपये, ठीक बात। अच्छा 90 तो उसको रुपए दे देगा, प्लस एक वर्दी देगा जो इसको पहन के वह खड़ा होगा। हम इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं अभी के लिए। 12 महीने का टोटल खर्चा मालिक पे क्या आएगा, 90 रुपये और 1 शर्ट उसने दे दी, ठीक बात है। लेकिन नौकर का हो गया दिमाग खराब सर, ठीक बात है। तो वह नौकर केवल 9 महीने काम करता है, तो 9 महीने का खर्चा भी उस नौकर पे कुछ तो हुआ होगा। तो 9 महीने के लिए काम करता है तो उसको 65 रुपये दे देता है, ठीक बात है, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे तो देंगे ही, 9 महीने के 65 रुपये दे देता है और उर्दी जो है उसको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक बात है। यानी कि टोटल 12 महीने का खर्चा उसको 90 रुपये और एक वर्दी देगा। नौकर 9 महीने काम करता है तो 9 महीने का खर्चा कितना हो गया, 65 रुपये प्लस एक वर्दी। मैं आपसे कहूँ कि आप बताइए कि ये टोटल 12 महीने का खर्चा, ये टोटल 9 महीने का खर्चा, तो मैं आपसे कहूँ कि आप बताइए टोटल 3 महीने का खर्चा क्या होगा, यानी कि 12 माइनस 9 माह, यानी कि 3 माह का खर्चा क्या होगा। तो आप 90 में से 65 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5, 8 में से 2 जाएगा, यानी कि 25 रुपये, ठीक। 25 प्लस वर्दी आएगी कि नहीं, वर्दी से वर्दी कट जाएगी, यानी कि उस नौकर के ऊपर जो है 3 माह में 25 रुपये का खर्चा हो गया। 3 माह में 25 रुपये का खर्चा, तो मैं आपसे कहूँ बताइए 12 महीने में कितना होगा। 12 महीने 3 माह में यदि 25 रुपये, तो 12 महीने तक पहुँचने के लिए हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक बात है। तो क्या यहाँ पे भी मैं इसको 4 से गुणा कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल, यानी कि 100 रुपये, ठीक बात है। यानी कि उस नौकर पे 3 माह का खर्चा 25 रुपये है। मैं आपसे कहूँ 12 महीने का बताइए, तो हम करेंगे 4 से गुणा कर लेते हैं, तो 12 महीना 4 से गुणा कर लेते हैं 100 रुपये, यानी कि 12 महीने का खर्चा जो है उस नौकर के ऊपर क्या आएगा, 100 रुपये। जबकि आप देखिए 12 महीने में वो खर्चा कितना कर पा रहा है, 90 रुपये प्लस वर्दी, यानी का मतलब क्या है, 10 रुपये की वर्दी हुई होगी और 90 रुपये उसने दिए होंगे, तभी तो 12 महीने का खर्चा 100 रुपये आएगा, ठीक बात है। यहाँ से आप देखिए 12 महीने का खर्चा 100 रुपये, जबकि यहाँ कितना दे रहेगा, 90 प्लस वर्दी। तो वर्दी को यदि हम 10 रखेंगे, वर्दी जैसे ही हमारी 10 रुपये हम रखेंगे, 10 रुपये ये हो गए और 90 रुपये ये हो गए, तो टोटल जो है 12 महीने का खर्चा जो है इसका आ गया। यही इस क्वेश्चन का जो है उत्तर। हालांकि ये क्वेश्चन जो सीजीएल में आया हुआ है, इस नौकर की सैलरी जो सीजीएल के हिसाब से बहुत ही कम है, यह रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी जैसा क्वेश्चन है, उसमें आना इसको ज़रूरी था। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे इस तरह से है क्या कि कुछ लड़कों ने किसी राहत कोष के लिए जो है वो 400 रुपये इकट्ठा करने की जो कोशिश की। प्रत्येक लड़का जो है उतने ही 25 पैसे के सिक्के देता है जितने कि वहाँ लड़के उपस्थित हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। आप देखिए बड़े ध्यान से लगाइए, यानी कि एक राहत कोष के लिए जो है उनको जो है 400 रुपये की जो है आमदनी जुटानी है, यानी कि 400 रुपये की उनको आमदनी जुटानी है। जैसे मान लेते हैं एक क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक बात है। तो कुछ लड़कों ने किसी राहत कोष के लिए, वो मान लेते हैं वो लड़के हैं जो हमारे अक्स हैं, ठीक बात है, यानी कि हमारे जो लड़के होंगे उनको हम अक्स मान लेते हैं, ठीक बात है, कि माना क्या होगा, अक्स हमारे लड़के हैं। तो वो लड़के क्या करेंगे, तो किसी राहत कोष के लिए 400 रुपये जमा किए, प्रत्येक लड़का उतने ही 25 पैसे के सिक्के देता है, यानी कि जैसे मान लेते हैं जितनी उनकी संख्या है, जैसे अक्स बराबर हम यदि 10 लड़के मान लें, लाइन से 10 लड़के बैठे हुए हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जेब से उतने ही सिक्के देता है 25 पैसे के, ठीक बात है, 1 पैसा का नहीं 25 पैसे के सिक्का देता है जितनी उनकी संख्या है। तो संख्या है हमारी 10, तो हर एक व्यक्ति जो है 10 सिक्का देगा और वो 25। तो मैं आपसे बताया कुल सिक्के आप कितने हो जाएंगे वहाँ पर, तो कुल सिक्के कितने हो जाएंगे, अपनी संख्या के बराबर ही देता है, तो कुल सिक्के कितना हो जाएगा, अक्स लड़के हैं और अपनी संख्या के बराबर ही जो 25 पैसे के सिक्के देता है, यानी कि अक्स स्क्वायर। ये तो हो गए हमारे सिक्के, और आप रुपये को देख पाएंगे तो क्या होगा, तो अक्स स्क्वायर, एक सिक्का जो है किसकी कीमत क्या है, 25 पैसा। 25 पैसा का मतलब हो गया 1/4, 1/4 रुपये, और इसका मान दे रखा है हमें 400 रुपये। समझ में आया होगा आपको।
देखिए x लड़के हैं और अपनी संख्या के बराबर ही 25 पैसे की जो सिक्के देते हैं, तो 25 पैसे के सिक्के देंगे, यानी कि 1/4 उस एक सिक्के की कीमत है। तो x की कितनी हो जाएगी, x/4 और x यानी कि x²/4। अब आप देख लीजिए यहाँ से यदि हम x² करेंगे तो क्या हो जाएगा 1600, और x बराबर क्या हो जाएगा 4 और 0, यानी कि उस क्लासरूम में जो है टोटल 40 स्टूडेंट जो है वो थे। ठीक बात है, चाहे तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक बात है, तब आपको और समझ में आएगा। जैसे 40 लड़के हो गए और कुल जो है 40 × 40, इतने हमारे टोटल क्या हो गए, सिक्के हो गए। कितने सिक्के हो गए, तो आप कहेंगे सर 1600 हमारे क्या हो गए, सिक्के हो गए। ठीक बात है, और 1/4, ठीक बात है, तो 400, यानी कि 400 रुपये ही जो इकट्ठे करेंगे। सबसे पहले हम लड़कों की संख्या मान लेंगे, तो कुल सिक्के हमारे हो जाएंगे x × x यानी कि x², और टोटल रुपए हो जाएंगे x² × 1/4, क्योंकि 25 पैसा यानी कि 1/4, ये हो जाएंगे हमारे टोटल रुपये। और टोटल रुपये दे कितना रखा है, वो दे रखा है 400 रुपये। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे इस तरह से है क्या कि कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर यानी कि नाश्ते पार्टी में 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे नहीं क्योंकि घर वालों को पता चल गया। फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से से 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा खर्चा करेंगे तो यदि दोस्त कम जाएंगे तो सीधी सी बात है एक व्यक्ति के हिस्से में पैसा ज़्यादा आएगा ही आएगा। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी। पिकनिक पे जो पहुंचे ना, केवल उन्हीं की जो घर पे रह गए उनकी संख्या हमें नहीं बताना। ठीक बात है। अब आप देखिए, कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर जो है खाद्य पदार्थ 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। तो हमें ये पता ही नहीं कि यार वो दोस्त कितने थे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वो प्रारंभ में x लड़के थे। ठीक बात है, यानी कि वो प्रारंभिक में जो है कितने लड़के थे हमारे x, जो हम मान लेते हैं उनको क्या कि वो प्रारंभिक स्टेज में जो x लड़के हमारे थे। अब हुआ क्या कि 3 के घर वालों को पता चल गया, तो 3 लड़के जो अब पिकनिक पे जाएंगे वो कम ही तो होंगे। ये कौन से लड़के हैं, ये वो लड़के हैं जो पिकनिक पे जाएंगे, और ये वो लड़के थे कौन से, ये वाले जिन्होंने पिकनिक की योजना बनाई बैठ के। तो ये थे x-3 लोग पिकनिक पे नहीं गए। जैसे यहाँ पे 8 होते, 8 में से 3 नहीं जाते, यानी टोटल 5 ही लोग पिकनिक पे जाएंगे। यानी कि ये वो लोग हैं जो प्रारंभ में थे, ये वो लोग हैं जो पिकनिक पे जाएंगे। अब आप बताइए कि फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से से 3 रुपये अतिरिक्त देना पड़ा। पहले जो खर्चा हो रहा था, यानी कि पहले जो हमारा खर्च हो रहा था वो कितना था, तो आप कहेंगे 108 खर्च। तो सर अभी भी 108 ही होगा, यानी कि अब जेब का भार बढ़ेगा क्योंकि दोस्त जो है कम हो गए। यानी कि 108 रुपये का खर्च जो है पहले भी था, 108 रुपये का खर्च जो अब भी है। यानी कि 108 रुपये का टोटल खर्चा हो रहा था पहले जब वो जा रहे थे प्लानिंग पे। तो x लोग हैं, यानी कि प्रत्येक के हिस्से में 108/3 आएगा कि नहीं आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। और यहाँ पे आप देखिए कि अभी भी 108 रुपये का खर्चा तो है ही, लेकिन अब क्या हुआ, x-3 यानी कि इतने लोगों के बीच में, हर व्यक्ति के बीच में खर्चा हमारा बटेगा। आप बताइए कि खर्चा यहाँ पर व्यक्ति ज़्यादा आएगा, ये क्या होगा हमारा प्रति व्यक्ति हमारा ये खर्चा हो जाएगा। यानी कि 108 रुपये हमारा टोटल खर्चा है, लोग इतने दे रखे हैं तो प्रति व्यक्ति खर्चा आएगा, ये भी हमारा प्रति व्यक्ति खर्चा आएगा। और इसका अंतर ही तो क्वेश्चन में दे रखा है कि अपने हिस्से से 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे, और इनका अंतर जो है 3 दे रखा है। तो आप बताइए इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर ये वाला ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ 108 में जो है x-3 कम का भाग लग रहा है, यानी कि ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, यहाँ दोस्त कम जाएंगे तो खर्चा ज़्यादा पर व्यक्ति के आएगा। तो क्या हो जाएगा 108 बट्टे में x-3 माइनस का 108 बटा x बराबर 3। क्या ये समझ में आया आपको। यहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है पर व्यक्ति, यानी कि पर दोस्त जो है खर्चा यहाँ ज़्यादा होगा, क्योंकि x-3 ही लोग जाएंगे, यानी कि कम जाएंगे, तो हर व्यक्ति का खर्चा जो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। खर्चा तो दोनों जगह सेम ही है, तो पर व्यक्ति पे जो भार बढ़ेगा उस पार्टी का वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ये हो गया। अब हमें पूछ क्या रखा है, पिकनिक में शामिल होने वाले दोस्तों की। पिकनिक में शामिल कौन लोग हो रहे हैं, तो यही लोग जो है पिकनिक में शामिल होंगे। ये तो टोटल थे, इनमें से 3 तो बेचारे घर पे रह गए। ठीक बात है, x-3 लोग हैं जो पिकनिक पे जा रहे हैं, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है इनकी संख्या 1 की 15 दे रखी है।
एक ऑप्शन 12, एक ऑप्शन 9, एक ऑप्शन 6। आप या तो यहाँ पे द्विघात समीकरण लगाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, हालांकि हो जाएगा, ठीक बात है। अब आप ये देखिए कि यदि मैं x बराबर 15 रखता हूँ, यानी कि टोटल पिकनिक पे जाने वाले लोगों की संख्या हमें दे रखी है, यानी कि x माइनस 3 का उत्तर जो है हमें ऑप्शन में दे रखा है। यानी कि यदि मैं x माइनस 3 को 15 रखता हूँ तो x बराबर क्या होगा हमारा 18, ठीक बात है। तो x माइनस 3 को यदि मैं 15 रखता हूँ तो ठीक बात है, देखिए क्या आएगा, 18 रखता हूँ तो 18 पंजे 90, और 90 में 18 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 15 चौको 60 संते 105, जो कि जाएगा भी नहीं, ठीक बात है। यहाँ पे x माइनस 3 जो है यदि मैं इसको 12 रखता हूँ तो x बराबर क्या आएगा 15, जो फिर से जो है नहीं कट पाएगा। और x बराबर आप देखिए जैसे ही आप 9 रखेंगे, ठीक है, x बराबर जैसे आपने 9 रखा, यानी कि x माइनस 3 बराबर 9 आएगा, यानी कि x बराबर जो हमारा क्या आएगा अपना 12। और x बराबर जैसे ही 12 रखेंगे तो कितना होता है 12 पंजे 60, 12 छियानवे 72, 12 संते 84, 12 संते 96, 12 नाम का 108, तो 9 आएगा माइनस, या x माइनस 3, x माइनस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, जो कि कितना आएगा एक बार और 2 बार, यानी कि 9 माइनस 12 आएगा, नहीं x माइनस 3 की वैल्यू हमें 9 रखना था यहाँ पे, तो क्या आएगा 12 माइनस का 9, ठीक बात है, मैंने ऊपर वाले में भाग जो है लगा दिए, यानी कि 12 माइनस 9 यानी कि 3 रुपये का अंतर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जो हमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा, यानी कि ये वो लोग होंगे x माइनस 3, यानी कि उत्तर हमारा आएगा 9, तो x माइनस 3 यानी कि ये जो लोग हैं वो 9 आएंगे, यानी कि योजना कितनों ने बनाई थी सर, आप कहेंगे 12 ने, 3 नहीं जा पाए, केवल 9 ही लोग पिकनिक पे जो है जा पाए, यानी कि x माइनस 3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो x माइनस 3 बराबर 15, 12, 9 रखते ही जो इसका उत्तर आ जाएगा। कई बार ये भी पूछता है कि पिकनिक पे जाने वाले लोगों की संख्या जो है योजना जो बनाई थी वो कितनी थी, तो x का हमारे ऑप्शन में रखेगा 15, 17 जो भी रखेगा, तो फिर हम ऑप्शन सेटिस्फाई कराएंगे, या फिर जो हम क्या करेंगे इसका द्विघात समीकरण से सॉल्यूशन जो है निकाल लेंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ से x माइनस का 3 बराबर क्या बनेगा, 3 से अब कटेगा, देखना कितनी बार जाएगा, यदि 108 कॉमन लेंगे तो 3 बार जाएगा, एक बचेगा 36, ठीक बात है। तो कितना बच जाएगा अपना यहाँ पर x और x माइनस 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस का 3 बराबर 1 में 36 चला जाएगा, x से x कटेगा 36, 18 और 108 बचेगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 108 बराबर 0। तो इसका वही फैक्टर जो हमारा 12 और 9, 12 नाम का 108 हमारा हो जाएगा, और फैक्टर हमारा 9 और 8 आ जाएगा इसमें। इस तरह से जो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। और यदि वीडियो में आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम और इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चन जो हम इसी वीडियो में अभी और करने वाले हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो है इस तरह से दिख रहा है, एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पे लेता है। एक जैसी का मतलब है एक ही कंपनी की, यानी कि समान सीटें उसमें होनी चाहिए। और एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पे लेता है, यानी कि जैसे मैं बसों को बना देता हूँ, ठीक बात है, जैसे एक बस हो गई, ये दूसरी बस हो गई और तीसरी बस हो गई, यानी कि बच्चे जो पिकनिक पे जा रहे हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। और 4/5 सीटें घेरता है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या होगी, हमें ये बताना है। यह बताए कि 4/5 सीट जब सभी लोग स्कूल वाले इस पिकनिक पे बैठ जाते हैं, यानी कि टोटल 4/5 सीट घेरते हैं, यानी कि यदि ये 5 सीट टोटल होंगी तो उनमें से 4 जो है वो कवर हो रही होंगी, यानी कि 5 सीट हैं टोटल, तो उनमें 4 लोग बैठे रहे होंगे, ठीक बात है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें भी हम 5 मान लेते हैं, इसमें 5 सीट, यानी कि कुल सीट जो हम मान लेते हैं उस बस में क्या होंगी 15 मान लेते हैं, ठीक बात है। उस तीनों बसों में जो है 15 सीट हमारी हो गई। और ये क्या पूछ रहा है कि 4/5 कवर, यानी कि 5 सीटों में से 4 पे तो लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, और ये जो बड़ी वाली बेंच खाली है, ठीक बात है। तो इसमें भी 4 लोग बैठे हुए हैं, इसमें भी 4 लोग बैठे हुए हैं, ये खाली
1 2 3 4 और ये खाली, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, यानी कि कुल सीट कवर कितनी है हमारी, टोटल 12 सीट कवर हो रखी हैं। इसमें एक खाली एक खाली एक खाली हमारी बची हुई है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद भाई मुझे ऐसा लगता है इन्होंने फीस जमा नहीं करवाई, ठीक है, तभी जो इनको बीच में उतार रहे हैं। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद तो यात्री कितने हैं, यात्री सर 12 ही हैं, उनके 1/4 चला जाएगा, यानी कि 4 ते 12, यानी 3 चला जाएगा। तो शेष कितना बच जाएगा हमारा, शेष क्या बचेगा, टोटल यात्री कितने थे 12, 12 में से 3 तो चला गया, तो शेष बचेगा कितना अपना 9। और अब ये जो 9 लोग हैं वो कितनी सीटों पे बैठेंगे, एक बस को वे कैंसिल कर देते हैं, ठीक बात है, उसको अपने घर पे भेज देते हैं, फिर 2 ही बसें बचती हैं, तो 5 सीट इसमें है 5 सीट इसमें, यानी कि टोटल 9 लोग जो है वो कवर हो रखे हैं। और टोटल सीट जो है वो कितनी है हमारी, 10 सीट है, यानी कि 9/10 जो है इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी एग्जाम में जो है पूछा जा चुका और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एनटीपीसी में भी आ चुका है सीबीटी 2 के टेस्ट में। और आखिरी क्वेश्चन को करते समय आपको जो मजा आएगा वो आपको खुद को पता चलेगा कि क्या सर एक नौकर और मालिक की शर्तें होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो देखिए हम इसको पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने अपने नौकर को इस शर्त पे काम पे रखा कि वह उसे 75 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देगा। लॉकडाउन है तो भाई ज़्यादा कौन देगा, ठीक बात है, किंतु जिस दिन वह नहीं आएगा 15 रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा। ओके, यदि 20 दिन काम करने के बाद 1140 रुपये उसको मिले तो बताओ वह कितने दिन अनुपस्थित रहा। आप बताइए सर, एक व्यक्ति जो है नौकर को इस शर्त पे काम पे जो है रखता है कि वह 75 रुपये उसको प्रतिदिन देगा और नहीं आएगा उस दिन 15 रुपये कटेगा, प्लस जो मजदूरी है वो तो कटेगी कटेगी। तो 20 दिन के बाद जो उसको 1140 रुपये मिले। आप बताइए कि यदि वो 20 के 20 दिन काम करता तो उसको कितना रुपए मिलते। आप कहेंगे सर एक दिन का उसको मिल रहा है 75 रुपये, तो 20 दिन की यदि हम उसकी मजदूरी जोड़ेंगे तो वो होगी हमारी 150 और 10, यानी कि 1500 रुपये उसको मिलने चाहिए थे। ये क्या है, ये थे उसको मिलने चाहिए थे, ठीक बात है, मिलने चाहिए, ये जो है उसको मिलने चाहिए थे, ठीक बात है। लेकिन उसको मिले कितने, तो आप बताइए कि उसको मिले कितने, तो आप कहेंगे सर उसको 1140 रुपये ही मिले। इतने रुपए कम क्यों मिले, क्योंकि बंदे ने बीच में 2 4 5 7 दिनों की छुट्टी मारी है। तो कितना बचेगा हमारा 0, 10 में से 4 जाएगा 6, 14 में से 11 जाएगा 3, यानी कि 360 रुपये तो उस भाई साहब के काट लिए गए। अब देखिए 360 रुपये कटे, मान लेते वो हर व्यक्ति मजदूरी पे जा रहा है, हर रोज़ जो है मजदूरी पे जा रहा है, तो 20 दिन में उसको 75 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये मिलने चाहिए थे, 1140 मिले, यानी कि उसके 360 रुपये कट गए। आप बताइए उसका एक दिन की कितनी कटिंग हो रही है, एक दिन की जो उसकी कटिंग हो रही है, यानी कि माइनस हम उसमें लिख देते हैं समझने के लिए। एक दिन की उसकी जो कटिंग हो रही है रुपये की, वह नहीं आएगा जिस दिन वह 15 रुपये जुर्माना भरेगा, यानी कि 15 रुपये उसको जुर्माना देना पड़ेगा। प्लस क्या वो जिस दिन नहीं आएगा उस दिन क्या उसको 75 रुपये मिलेंगे जो उसको मजदूरी के मिल रहे, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। यानी कि वो जिस दिन काम पे नहीं आएगा उस दिन 75 रुपये तो वो जो उसको मजदूरी के तौर पे मिलते थे वो भी नहीं मिल पाएंगे, और 15 रुपये उसको जुर्माना लगेगा, यानी कि 75 से 85 और 90 रुपये जो उसको जुर्माना हो गया। अब बताइए एक दिन नहीं आने का जुर्माना उसको 90 रुपये का भरना पड़ा, तो 360 रुपये का जुर्माना कितने दिनों में भरेगा। तो आप कहेंगे सर 360 टोटल रुपए हैं, एक दिन का जुर्माना माइनस का 90, माइनस का मतलब समझाने के लिए, ठीक बात, आप उसको प्लस ले सकते हैं। क्या होएगा 4 दिन, यानी कि वह बंदा जो है वो 4 दिन नहीं आएगा, ठीक बात है, बीच में छुट्टी उसने मारी है। एक दिन की कटिंग उसकी 90 रुपये है, 15 रुपये उसका जुर्माना है, प्लस 75 रुपये वो जो उसको मजदूरी के तौर पे मिलने चाहिए थे वो भी नहीं मिले, प्लस 15 रुपये का ये कट गया, 90 रुपये एक दिन का कटा, तो टोटल 4 दिनों का 936 रुपये कटेगा। यानी कि वह व्यक्ति उस काम पे कितने दिन अनुपस्थित रहा, तो होगा 4 दिन। कई बार ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उपस्थित और जो अनुपस्थित दिनों का रेशियो क्या है।
तो उपस्थित वह कितने दिन रहे, 4 दिन जब वह अनुपस्थित रहा, तो उपस्थित यदि वो कितने दिन रहा, तो आप कहेंगे वो 16 दिन उपस्थित रहा और 4 दिन अनुपस्थित था। तो रेशियो क्या आएगा 4.1। और यह क्वेश्चन तो जो है CDS में इस तरह भी पूछा जा चुका है कि उपस्थित जो है कितने दिन वह अधिक रहा, कितना प्रतिशत अधिक रहा अनुपस्थित दिनों में, तो आप कहेंगे 1 दिन वह अनुपस्थित रहा, 4 दिन वह उपस्थित रहा, यानी कि कितना ज़्यादा रहा, तो आप कहेंगे 3 ज़्यादा रहा 1 पे। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लगाएंगे 100%, यानी कि 300% जो है ज़्यादा जो है वो वहाँ उपस्थित रहा। ये क्वेश्चन CDS में बना हुआ है और CGL में जो ये केवल 4 दिन तक ही क्वेश्चन बना गया है। ये क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम इसको कर देता हूँ। ये जो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आप इसको अपने नोट्सों में शामिल कीजिए और आप मुझे ये बताइए कि क्या इस तरह के क्वेश्चन आपने कहीं पे भी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ली है, क्या आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट सोल्व करने बैठते हैं या एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैंने सेलेक्ट किया है, कोई मैंने खुद से नहीं बनाया। और यदि यह वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा है तो आप वीडियो को जो है लाइक करने के साथ ही चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो आपको मिलते रहेंगे। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि 8 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चनों का जवाब दीजिए, यदि इनमें से आपने 3 क्वेश्चनों का जवाब दे दिया है तो आपकी तैयारी जो बहुत ही बढ़िया लेवल की है। ठीक बात, आप सिलेक्शन के बहुत ही नज़दीक हैं। और अभी जो 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पे, टोटल 6 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। उन दोनों क्वेश्चनों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। टोटल हो जाएंगे हमारे 8 क्वेश्चन। स्क्रीन पे आप जो ये दोनों क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इनका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अगली वीडियो में जो है मैं इन दोनों क्वेश्चनों को करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।